देखो, जिस भी बच्चे का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब है और अभी जेईई मेन अप्रैल को टारगेट कर रहा है, उसको डील कैसे करना है, कितना कर जाए कि कम से कम 40-50% स्कोर आ जाए, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही हवा बना रखा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं 3 चैप्टर्स को पकड़ लूँ ना, तो उससे भी आपका लगभग 50% स्कोर आ सकता है इनऑर्गेनिक में। वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं पता है आपको? वो है बेटा हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर आप इन 3 चैप्टर्स को, मात्र 3 चैप्टर को कर जाते हो, तो लगभग ये मान लीजिए अपने लगभग 5 क्वेश्चन तो इन 3 चैप्टर से आने के बहुत बहुत हाई चांसेस हैं। और तीनों के तीनों हम कहते हैं ना इनऑर्गेनिक रट्टाफिकेशन है, ये है वो है। अरे भाई, इनऑर्गेनिक का ये पार्ट कर ले, बहुत ही लॉजिकल है ना। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, उसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है या आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन बनता है। प्राइमरीली इन 2 चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और आईयूपीएससी से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 टाइप बनते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हमारा डाइपोल मोमेंट आ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन शेप आ सकती है, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेनली आ सकती है। ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो हमारे वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इन्हीं के ऑर्डर्स तो मेनली पूछे जाते हैं भाई। तो ये फंडे जो है अपने को ये क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कर लेना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कर लेना, इनर्ट पेयर इफेक्ट कर लेना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कर लेना, इनर्ट पेयर इफेक्ट कर लेना और इसका एप्लीकेशन कर लेना। ठीक है। दूसरा, इनऑर्गेनिक के जो ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इनऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, वो हमें आना चाहिए। इसकी ट्रिक्स भी मैंने वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, उसको आप देख सकते हो, हाउ टू ड्रॉ एनी इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। इसके 2 ट्रिक्स हैं, उसकी हेल्प से जो ब्लॉक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स हैं वो आप डील कर सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या? उसको आप डील कर सकते हो तो बहुत फायदा होगा आपका। उससे क्या होगा, ब्लॉक केमिस्ट्री के जो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उनको आप बढ़िया से डील कर लोगे। उसके अलावा एलोट्रॉप्स कर लेना, जैसे फॉस्फोरस के, सल्फर के, कार्बन का, और आइसोटॉप्स कर लेना जैसे हाइड्रोजन के। बस हो गया काम। यानी सारी रिएक्शंस और वो सब याद करने में दिक्कत आ रही थी ना तुम्हें, कोई बात नहीं, उस पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ दो, हो सकता है उससे क्वेश्चन अपने 2 ही आए। समझ रहे हो ना बात? तो बस इतना पार्ट कर लो। अलॉन्ग विद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, उससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्मोक का क्या कंपोनेंट है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक डायरेक्टली एक यू कैन डू सिंपली 1 शॉट से देख सकते हो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और एक क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस होते हैं। या सिंपली एनसीईआरटी से कर लो, सिर्फ देखते रहने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी और रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी इज लाइक बेस्ट, दी बेस्ट। लेकिन क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, नीट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी रिवीजन हो सकती है ना। और कोचिंग का मटेरियल तो आपको मिल ही रखा होगा, प्लस हम एटीपी स्टार के टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी मटेरियल डालते रहते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट हो सकता है। तो आप कम्युनिटी का हिस्सा बनो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बेटा। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक एक एक्सेप्शन है, ये सब दिमाग से निकाल दो, हवा निकाल दो, अपना मेंटल बैरियर ब्रेक कर दो, यू विल डू रियली रियली वेल। अच्छा करोगे तुम, टेंशन मत लो, हम आपके साथ है बेटा। ठीक है। तो बस कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो, और अगला वीडियो किस टॉपिक से आप सभी को चाहिए ये भी बताना। ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।